हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम अर्थशास्त्र पढ़ने वाले हैं। अर्थशास्त्र के 6 नंबर के जो प्रश्न होते हैं और जो मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अच्छे से इनको कर लीजिएगा और हमको इनको 6 नंबर में कैसे लिखना है और कितना लिखना है, क्या लिखना है, वो आज हम अपनी वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो से ही नोट्स बना रहे हैं, तो आप उनका अच्छे से नोट्स बनाइए। आप अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कॉपी बना लीजिए। जिस सब्जेक्ट का भी मैं लेके आती हूँ क्वेश्चन, उस सब्जेक्ट का आप अलग अलग बना के रखिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेके आती हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे। और क्योंकि मैं वही क्वेश्चन लेके आती हूँ जो सिलेबस में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और पिछली एग्ज़ाम्स में उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उनको अच्छे से कीजिएगा। और जैसे कि आपको अगर टाइम नहीं मिल पाता है तो वीडियो को 1 से 2-3 बार सुनिएगा, क्योंकि मैं अपनी जो आंसर्स बोलती हूँ वो 2 से 3 बार ही बोलती हूँ, तो ताकि आपको उसी समय याद हो जाए जब भी आप वीडियो देख रहे हो। साथ ही साथ अगर आप पे वो भी टाइम नहीं है तो आप मेरे नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप अर्थशास्त्र का नोट्स परचेस कर रहे हो तो अर्थशास्त्र का नोट्स सॉफ्ट कॉपी में केवल 250 रुपये का है, तो आप उसको ले सकते हैं। अगर आप हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है आज। क्वेश्चन है, मानव विकास में शिक्षा की भूमिका बताओ। फ्रेंड्स, ये जो आप पढ़ रहे हैं यही मेरा नोट्स है। मैं प्रिंट नहीं कराती हूँ, हैंड रिटन नोट्स ही आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो जो जैसा यहाँ पे दिख रहा है वैसा के वैसा आपको आंसर मिलेगा। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में रहते हैं मेरे नोट्स। टॉपिक वाइज नहीं कराती हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज मटेरियल मार्केट में मिल जाता है। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं ये प्रश्न उत्तर श्रृंखला में आपके लिए लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव का विकास हो रहा है तो उसमें शिक्षा किस हद तक कारगर है, क्वेश्चन ऐसा ही बन सकता है। तो आपको वो सभी चीज़ें लिखना है जो शिक्षा के कारण मानव में विकास हुआ है, जिस शिक्षा के कारण मानव की प्रगति हुई है। तो मानव विकास शिक्षा की भूमिका में, शिक्षा की मानव संसाधन विकास में, मानव संसाधन विकास में कैसे भूमिका हुई है। देखो, मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि वो पैसा देता है। अगर वो काम करता है तो उसको पैसा मिलता है तो अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। वो दूसरी चीज़ों में लगाता है तो सरकार को जो पैसा मिल रहा है वो मानव पूंजी द्वारा ही मिल रहा है। तो मानव एक संसाधन की तरह काम करता है। तो शिक्षा ने इसके विकास में बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई है। जैसे कि बौद्धिक विकास किया है। अगर व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा उसका बौद्धिक विकास उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, वो उतना ही ज़्यादा तर्क कर पाएगा। अगर एक कम पढ़े या बिना पढ़े लिखे को आप कोई भी बात बोल दोगे तो वो उसके पास उतना ज्ञान नहीं होगा कि वो तर्क कर पाए। लेकिन अगर आप एक शिक्षित व्यक्ति को कोई क्वेश्चन दोगे या कोई कार्य दोगे तो वो उसमें आपको तर्क कर सकता है। वो उस चीज़ का उसके एक क्वेश्चन से वो 10 प्रश्न बना सकता है। उसमें तर्क शक्ति बहुत रहेगी, वो उसका बौद्धिक विकास उच्च स्तर का हो जाता है। तो शिक्षा द्वारा ही बच्चा जब छोटा होता है तो वो उतना ज़्यादा प्रश्न नहीं करता, जितना ज़्यादा वो जब भी उसका स्कूल में जाता है और थोड़ी पढ़ाई करता है तो उसका बौद्धिक स्तर ऊंचा होता जाता है और उसमें तर्क करने की शक्ति बढ़ती जाती है। तो शिक्षा के द्वारा ही बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का समाजीकरण। व्यक्ति का समाजीकरण होता है, समाज में रहता है, उसकी सीखने समझने की क्षमता बढ़ती है। अगर वो नहीं पढ़ेगा, नहीं शिक्षित होगा तो वो जिस स्थिति में पहले है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई क्षमता नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुकूलन में सहायक। उसे अगर समाज के अनुकूल रहना है, समझदारी से रहना है तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह अनुकूलित हो जाएगा समाज के हिसाब से, क्योंकि उसमें इतनी समझदारी रहेगी कि हमको क्या रहना है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये शिक्षा के द्वारा ही आ पाएगा। नेक्स्ट है, नैतिक गुणों का विकास। व्यक्ति में जितनी भी मोरल वैल्यू होती हैं वो शिक्षा के द्वारा ही विकसित होती हैं। एक जो शिक्षित व्यक्ति होगा उसमें मोरल वैल्यू ज़्यादा होंगी। जितना बड़े से बड़ा आप
बड़े से बड़े अधिकारी से मिलेंगे, जितना ज़्यादा शिक्षित होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलाइट होगा, वो उतने ही आपसे अच्छे से बात करेगा, उसकी क्वालिटीज़, उसके अंदर की मोरल वैल्यूज़ वो बहुत ज़्यादा विकसित रहेंगी। सभ्य व सुसंस्कृत बनाती है, शिक्षा ही व्यक्ति को सभ्य बनाती है, सुसंस्कृत बनाती है, मतलब व्यवस्थित बनाती है। आर्थिक जीवन का इसके द्वारा संरक्षण होता है। अब शिक्षित होगा व्यक्ति तो उसका आर्थिक जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति के पास कार्य की कमी नहीं रहती, वो अपनी पढ़ाई के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा 4 चीज़ों में भी काम कर सकता है। लेकिन जो अशिक्षित व्यक्ति होगा वो उतना ज़्यादा आर्थिक दृष्टि से संपन्न नहीं होगा जितना शिक्षित व्यक्ति हो पाएगा, और उसके पास 4 रास्ते हमेशा खुले हुए रहेंगे। नेक्स्ट है सामाजिक नियंत्रण में सहायक। समाज को में किस तरह से उसको नियंत्रित रहना है, समाज को कैसे नियंत्रित करना है, इसमें इसका योगदान रहेगा। अतः शिक्षा का वास्तविक तात्पर्य केवल किताब ही ज्ञान ही नहीं है, बल्कि शिक्षा वास्तव में वह प्रक्रिया है जिससे मनुष्य का आत्मविकास होता है। मतलब वह खुद को डेवलप्ड करता है, खुद को समाज में रहने के अनुकूल बनाता है तथा व्यावहारिक व प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति को व्यावहारिक और प्रयोगात्मक ज्ञान प्राप्त होता है। महात्मा गांधी का कुछ कथन है कि शिक्षा सर्वांगीण आत्मविकास की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य गुणों तथा आचरणों में परिवर्तन और सुधार होता है। महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा आत्मविकास की प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास होता है, बाहरी गुणों का विकास होता है तथा वो जो आचरण करता है उसमें परिवर्तन होता है, सुधार होता है। एक बच्चे को ही लेके देखें, जब वो छोटी क्लास में होता है तो बहुत जिद्दी प्रकृति का होता है और उसको समझ नहीं होती, लेकिन जैसे जैसे शिक्षित होता जाता है, समझ बढ़ती जाती है, तो वो शांत होता जाता है, उसके आचरण में परिवर्तन होता जाता है और सुधार होता है। एक अशिक्षित व्यक्ति और शिक्षित व्यक्ति की तुलना करें तो उनकी आचरण में बहुत ज़्यादा अंतर होता है, सीखने समझने की शक्ति में भी अंतर होता है और उनकी तर्क शक्ति में भी अंतर होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं कि मानव विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है। अब हम पढ़ते फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं मध्य प्रदेश के, आप देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश स्पेशल है पूरा, इसमें पूरे फर्स्ट सेकंड थर्ड पेपर के दोनों पार्ट का पूरा सिलेबस कवर अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका मध्य प्रदेश इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं। इसको हम स्वयं हेल्प ग्रुप भी सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोलते हैं, मतलब SHG। तो ये क्या होते हैं और महिला सशक्तिकरण में इनकी क्या भूमिका है। 6 नंबर में हमको लिखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन में हमने 6 नंबर में लिखा और 1 पेज में लिखा था, इसको भी हमें लिखना है। स्वयं सहायता समूह, जैसे कि इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, जो स्वयं की सहायता करने वाले समूह होते हैं स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। स्वयं सहायता समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी सहयोग से बने होते हैं। स्वयं सहायता समूह क्या होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपसी सहयोग से बने होते हैं। और इनकी उत्पत्ति जो हुई थी वो 1970 के दशक में ये समूह बनना आरंभ हो गए थे। तो स्वयं सहायता समूह किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए किसी विशेष, जैसे कि कोई गांव है वहाँ पे पैसा ले लो, इकट्ठे एक जगह पे पैसा कर लो और फिर वहाँ पे जिसको ज़रूरत हो उनको दे दो, तो इस तरह से। या कोई काम कर लो इकट्ठे, 10 से 20 लोग मिलकर एक साथ कोई काम का डिसाइड करें कि हम ये काम करेंगे और फिर पूरे क्षेत्र में उसको प्रोवाइड कराएंगे। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो काम डिसाइड होता है और दूसरों की मदद होती है, जो ग्रुप बने हैं उनकी आपस में मदद होती है, स्वयं सहायता समूह कहलाते हैं। उत्पत्ति 1970 के दशक में हुई थी। अब इसकी भूमिका क्या है, तो भूमिका सबसे पहले निर्धनता उन्मूलन, निर्धनता को कम करने में ये सहायक होते हैं। महिलाओं को रोजगार दिलाने में ये सहायक होते हैं। महिला सशक्तिकरण में इनकी भूमिका होती, क्योंकि स्वयं सहायता समूह में मोस्टली महिलाएं जुड़ी होती हैं। महिलाएं जुड़ी होंगी तो उनको रोजगार भी मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो महिला सशक्त होंगी, महिला का सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। और ये गरीबी को दूर करने में भी होते, क्योंकि व्यक्ति अपना खुद का भी समूह बना सकता है 2-4 लोगों को मिला के उसकी तरह के, जिससे गरीबी में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है स्वयं सहायता समूह में महिला सशक्तिकरण की भूमिका। स्वयं सहायता समूह में महिला सशक्तिकरण की भूमिका इस प्रकार है। नंबर 1, महिलाओं को आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त होते हैं, मतलब महिलाएं आत्मनिर्भर बनती हैं। महिलाएं जागरूक हुई, मतलब महिलाएं जागरूकता आई महिला में।
महिला में स्व निर्णय की क्षमता का विकास हुआ। जब महिला खुद का समूह बनाएंगी तो उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी, वो जागरूक भी होंगी, उनमें आत्मनिर्भरता के अवसर मिलेंगे। बैंकिंग लेन देन कागजी कार्यवाही में आत्मनिर्भरता, बैंकिंग जो लेन देन है, कागजी कार्यवाही है, उसमें उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। घरेलू हिंसा में कमी होगी। घरेलू हिंसा हो रही है, अब घर में है महिलाएं, कोई काम में भागीदारी नहीं कर रही हैं, तो जिसके कारण हिंसा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से घरेलू हिंसा में कमी होगी। कुटीर उद्योग स्थापित होंगे, छोटे छोटे उद्योग स्थापित होंगे, महिलाओं की उनमें भूमिका बढ़ेगी। ग्रामीण समस्याएं पंचायत के सामने आई, जितनी भी ग्रामीण समस्याएं हैं वो पंचायत के सामने आई। निष्कर्षतः इस प्रकार की प्रोत्साहन योजनाएं महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ा रही हैं। तो ये योजना जो है महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ा रही हैं। इन सभी चीज़ों के कारण जब महिलाओं की जो ये समस्याएं हैं इनसे जब हम दूर रहेंगी महिलाएं, तो जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह महिलाओं के लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण क्या होता है? भारत में विमुद्रीकरण का इतिहास और 2016 के विमुद्रीकरण के कारण और लाभ। तुम लिख सकते हैं कि यह एक वित्तीय कदम होता है जहां किसी मुद्रा की वैधता को ख़त्म किया जाता है, उसकी वैलिडिटी को ख़त्म किया जाता है। जैसे कि 2016 में 9 नवंबर 2016 में मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 में मोदी जी ने रात को 12 बजे बोल दिया था कि अब ये नोट नहीं चलेगा। तो उस समय उनकी वैधता क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब पुरानी मुद्रा को नई मुद्रा से प्रतिस्थापित किया जाता है। जब पुरानी मुद्रा को उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह नई मुद्रा आती है तो वो विमुद्रीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इतिहास इसका देखा जाए तो 1978 में 1000 के, 5000 के और 10,000 के नोट भी इसी तरह विमुद्रीकृत कर दिए गए थे। पृष्ठभूमि क्या है, क्यों होता है? तो काला धन और कर अधिरोपण कानून 2015, आय घोषणा योजना और प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत ये हुआ। कारण इसका क्या है? समांतर ब्लैक इकोनॉमी जिस तरह नॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही उसी की समांतर ब्लैक, जिसका सफ़ेद धन बढ़ रहा है उसके समांतर काला धन भी बढ़ रहा है। तो मतलब समांतर ब्लैक इकोनॉमी। कुल 17 लाख करोड़ में से 3 लाख करोड़ काला धन मिला। कुल 17 लाख करोड़ जो है भारत में, उसमें 3 लाख करोड़ काला धन ही है। जाली करेंसी, जाली रुपया, चुनाव में काले धन का प्रयोग, चुनाव में लगातार काले धन का प्रयोग हो रहा है जो एक मेन कारण है। नेक्स्ट है लाभ इसके। तो लाभ पहला है कैशलेस अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी, इसके द्वारा कैशलेस अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। समांतर ब्लैक इकोनॉमी में गिरावट हो रही है। अब जब हम इसके लाभ क्या हुए हैं कि अब लोग कैशलेस का ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से ऑनलाइन जो खर्चा है ऑनलाइन करने लगे हैं, ऑनलाइन अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। समांतर ब्लैक इकोनॉमी में गिरावट, जो काली जो धन है वो समांतर रूप से बढ़ रहा था, उसमें गिरावट आई है। कर प्राप्ति में बढ़ोतरी, ज़्यादा से ज़्यादा कर प्राप्त कर पा रहे हैं, काला धन में कमी आई है। आतंकवाद नक्सलवाद में भी इससे कमी आई है, क्योंकि पैसा ही नहीं है तो ये चीज़ें कैसे बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से आतंकवाद नक्सलवाद में भी कमी आई है। इस प्रकार से हमने विमुद्रीकरण क्या होता है वो लिखा, इसका इतिहास लिखा, इसकी पृष्ठभूमि लिखी, इसके कारण लिखे और इसके लाभ लिखे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, ये पूरा आंसर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही मेरे आज के क्वेश्चन थे और फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स की पूरी डिटेल दी गई है। अगर आप अभी नोट्स लेते हैं तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा केवल आज के लिए, और इसमें एमटी स्पेशल है आपका। अगर आप सॉफ्ट कॉपी लेते हैं तो 1200 है, हार्ड कॉपी आपका 1650 है, 1650 है। और ये और नोट्स की कॉपी अगर आप इनका सॉफ्ट कॉपी लेके स्वयं प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और अगर आप हार्ड कॉपी लेना चाहते हैं तो आप हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी स्पीड पोस्ट द्वारा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो स्पेशल पार्ट है ये है मध्य प्रदेश स्पेशल पार्ट, इसमें आपको तीनों पेपर के सभी भाग मिल जाएंगे जो एग्ज़ाम में है, इनसे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में बहुत व्यवस्थित तरीके से ये नोट्स मैंने तैयार किया है और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे। तो आप इनको ले सकते हैं, मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा और 6260
190944। आप इस पे मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स की जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप ये अर्थशास्त्र का नोट्स जिनसे आपने पढ़ाई की है अभी, जिससे आपने अभी क्वेश्चन पढ़े हैं, उनकी प्राइस केवल 250 रुपीज़ है, तो उनको आप आज ही परचेस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिएगा। और जो लोग मेरे वीडियो से नोट्स बनाते हैं वो उनको बनाते रहिएगा, अलग अलग सब्जेक्ट का कॉपी बना के। साथ में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का मैंने रात में एक वीडियो डाली हूँ जिसमें आपको मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान वन लाइनर फैक्ट कराए जाते हैं। उसको अपने प्रीलिम्स के लिए तैयार रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।